हे गाइस, वेलकम ऑन लर्नर्स गैंग। आज हम देखेंगे सुपर टेट 2020 के लिए क्या हमारी रणनीति होगी। फुल एनालिसिस देखेंगे। 68,500 69,000 सुपर टेट वैकेंसीज़ का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। क्या सिलेबस है, बुक्स एंड रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं, कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, पैटर्न क्या होगा। ठीक है गाइस, देखते हैं आगे। जैसा कि आपको पता है, परीक्षा 2.5 घंटे की होती है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स का पेपर होता है। तो लैंग्वेज इसमें 3 है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जिसमें व्याकरण, पैसेज और ग्रामर भर के आती है। 40 मार्क्स के होता है ये पूरा। विज्ञान में आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, जो कि आपने अप टू 10th पढ़ी है, वो आती है। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण में आपकी पृथ्वी की संरचनाएं, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश एवं देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, पंचायती राज व्यवस्था हो गई, सड़क एवं सुरक्षा हो गई, इकनॉमी आती है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। ये सब 10 मार्क्स का आता है। सेमेस्टर में 2 पेपर थे, एक बाल विकास, दूसरा था शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ और बाल विकास आपका यहीं से पूरा पूरा कवर करना है। बाल विकास प्लस लर्निंग अधिगम वाला और शिक्षण कौशल सब इसी में आ जाएगा। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन है, आरंभिक पठन कौशल है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है। बाल मनोविज्ञान यानी बाल विकास में आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और क्रिएटिविटी है, मोटिवेशन है, बाकी जितना भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में है वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। लास्ट में लिखा है दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, यानी इसमें डिसेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। प्लस आपका RPDW एक्ट जो 2016 है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आपको सिलेबस में बता रहे हैं। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, यानी इसमें आपके करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स में आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ रहेंगी, बुक्स एंड ऑथर्स रहेंगे, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होंगे, अवार्ड्स होंगे, आर्ट एंड कल्चर आएंगे। ठीक है गाइस। रीजनिंग आपकी बहुत वास्ट सिलेबस है इसमें, मगर रीजनिंग से गिने चुने टॉपिक्स आते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग से ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, सीरीज़, इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डिस्टेंस एंड टाइम, इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सिलेबस बड़ा है, मगर गिने चुने टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आगे हम देखेंगे सूचना तकनीकी जो कि ICT है और कंप्यूटर इसी के अंदर आ जाता है, जिसमें आपका ओपन एजुकेशन सोर्स है। ऐप्स कौन कौन से यूज़ होते हैं एजुकेशन में, जैसा कि आपने एड्यूसेट सैटेलाइट के बारे में पढ़ा होगा, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब लास्ट जो आपका टॉपिक है सिलेबस का, वो जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। इसमें आपके लाइफ स्किल्स के ऊपर है पूरा। NCF इसी के अंदर आ जाता है, जिसमें टीचर एज ए फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। अब हम देखेंगे पैटर्न कैसा है क्वेश्चन का, जो कि हमने सिलेबस में ही कवर कर लिया, कुछ खास नहीं है। जैसे हिंदी में 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, संस्कृत में 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, विज्ञान में 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, CDP में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, जिसमें आपका CDP प्लस लर्निंग दोनों यहाँ पर ऐड है। शिक्षण कौशल, इसमें 10 क्वेश्चन, लाइफ स्किल वाला जो हो गया 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। ICT और कंप्यूटर में 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, एनवायरनमेंट और सोशल स्टडीज़ के 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति जो हमने लास्ट में देखा था सिलेबस में, उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। NCF, RT सब इसी के अंदर इंक्लूड रहता है। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं हैं, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। इसमें डिवाइडेशन है, जो कि सामान्य ज्ञान 10 क्वेश्चन का पूछता है और समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर्स से लगभग अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो कुल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं 150 अंक के। इसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस वीडियो का मेन बेस यही है कि मुझे कंपैरिजन देना था आपको कि 68,000 वैकेंसी और 69,000 वैकेंसी 2018 और 2019 में क्या डिफरेंस रही, क्या सिमिलैरिटीज़ रही, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी में ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि मैं समझता था कि ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि अब मैं हिंदी का बता रहा हूँ कंपैरिजन, जिसमें हिंदी में 2018 और 2019 में अलंकार, पद्यांश, क्रिया, तत्सम तद्भव, गद्यांश, समास, वाक्यांश के लिए एक शब्द, प्रत्यय, ये टॉपिक जो हैं वो दोनों में सिमिलर हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप समझ लीजिए ये हॉट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। नीचे भी और टॉपिक्स देख सकते हैं आप, वाच्य, वाक्य, रस, विलोम, कारक, तद्भव, संज्ञा, उपसर्ग, भाषा शैली, पर्यायवाची, सर्वनाम, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द, लिंग, साहित्य। मतलब साहित्य में 2019 में 4 क्वेश्चन आए हैं। मतलब आप समझ रहे हो साहित्य भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और साहित्य में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वैसा साहित्य पूछा जा रहा है कि कवि पूछ ली, उसकी रचना पूछ ली, करंट अफेयर्स भी मिलाकर पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको करंट अफेयर्स अपने तैयार रखने ही पड़ेंगे हर सब्जेक्ट में। अगर कोई करंट अफेयर्स पूछा जाता है और उसके ऊपर नीचे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर उसका पूरा लेकर चलना है, और पास्ट में उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई हैं उससे जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन अटपटा सा है, कहाँ से आ गया, तो वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड था इसलिए वो एग्ज़ाम में पूछा गया, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है गाइस। अब हम संस्कृत का देखते हैं 2018 में। हाँ, संस्कृत के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि संस्कृत का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही सिलेबस है और 10 मार्क्स का आता है। इसमें मार्क्स गेन करना आसान है। आपको थोड़ी बहुत भी अगर संस्कृत आती है, थोड़ी बहुत पढ़ के समझ में आ जाती है, तो आप आसानी से इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो, जिसमें शब्द रूप, धातु रूप, समास, विभक्ति, संधि, अव्यय, उपसर्ग, पद्यांश, गद्यांश, ठीक है। ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं इसमें सिमिलर हैं और कुछ वैसे हैं जो डिफरेंट हैं। महेश्वर सूत्र हो गया, वचन हो गए, लकार, धातु रूप, श्लोक हो गया। श्लोक जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। श्लोक सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है बच्चों को श्लोक में ही आती है, क्योंकि उसको डिकोड करना, मतलब उसका अर्थ निकाल लेना, उसके बाद ही आप उसको कर पाओगे, वरना वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है गाइस। तो संस्कृत के लिए ये सिलेबस रहेगा। ये हॉट टॉपिक्स हैं, बर्निंग टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में ग्रामर बहुत ज़्यादा भर के पूछी गई है, मतलब बहुत ज़्यादा पूछी गई है, ठीक है। पैसेज भी पूछा गया है, ग्रामर पूछी गई है। ग्रामर ज़्यादा आती है, वोकैबुलरी और ईडियम फ्रेजेस वगैरह कम पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि आगे पूछे नहीं जा सकते, पूछे जा सकते हैं, मगर ग्रामर का वेटेज ज़्यादा है। आप ये समझिए कि अगर इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में, इंग्लिश के तो 10 क्वेश्चन हैं, उसमें 8 क्वेश्चन ग्रामर के होंगे, तो करीब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ईडियम फ्रेजेस या वोकैबुलरी का आ जाएगा। 2 से 3 भी हो सकते हैं, जो कि ज़्यादा वेटेज नहीं है, मगर ग्रामर आपको पहले तैयार करनी है, उसके बाद वोकैबुलरी और ईडियम फ्रेजेस पे जाना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर। अब बारी आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आप देखते हो कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बेसिक टॉपिक्स हैं, फुल फॉर्म्स आ जाती हैं। मेमोरी, मैसेज क्या है, स्पैम मैसेज क्या होता है, मेमोरी जो आपकी रैम रोम करके है, ठीक है, फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, ईमेल, डिजिटल कंप्यूटर्स, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आप आसानी से कवर कर सकते हो लूसेंट की बुक से कोई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रीजनिंग के बारे में अब हम बात करेंगे कि रीजनिंग का मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़ा सिलेबस है, मगर कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, वहीं से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डिस्टेंस, डायरेक्शन, मिसिंग नंबर, इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले कवर कर लो, उसके बाद बाकी टॉपिक्स को कवर करना जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। और मैं आपसे यही कहूँगा बार बार कि सिलेबस के हिसाब से ही चलना, सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत कम चांसेस है कि बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस के अंदर से ही आ रहा है ज़्यादातर, मैंने देखा, ठीक है। साइंस के लिए अब हम बात करते हैं। साइंस में सिलेबस तो बहुत बड़ा है और क्वेश्चन 10 ही आने हैं, उसमें फिज़िक्स का रोल ज़्यादा रहता है और न्यूमेरिकल्स फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइज न्यूमेरिकल्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिज़िक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री में भी 69,000 वैकेंसी में न्यूमेरिकल पूछा गया है। ओजोन लेयर से भी क्वेश्चन आया था, गैसेस का न्यूमेरिकल पूछा गया था। बायोलॉजी से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि आप ये समझ लीजिए फिजिक्स से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री से 3 आ जाएंगे, बायोलॉजी से 2 आ जाएंगे, या केमिस्ट्री से 2 आ जाएंगे, बायोलॉजी से 3 आ जाएंगे। फिजिक्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसमें भी न्यूमेरिकल्स का, तो मेरे हिसाब से आप न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना फिजिक्स में।
मैथमेटिक्स में आपको सिलेबस बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि इसमें एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आती। तो इसमें अर्थमेटिक ज़्यादा पूछी जाती है, जिसमें आपका एसआई हो गया, रेशियो हो गया, सर्कल हो गया, मेंसुरेशन हो गया, क्वाड्रिलेटर्स हो गए, ठीक है, चतुर्भुज से प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मीन मीडियन मॉड हो गया, स्टैटिस्टिक्स में ट्राइंगल हो गया, सेट्स हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गया, वेन डायग्राम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों पेपरों में। 2019 में तो 5 क्वेश्चंस थे और 2018 में 3 क्वेश्चन आए थे। तो नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी आप ट्रेपेजियम परसेंटेज, रेक्टेंगल, कोन, बार, ट्रिपल एम फार्मूला जो कि मीन मीडियन मोड फार्मूला, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टैटिस्टिक्स में भी 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स को भी अच्छे से कवर करना है गाइज। इसके बाद आता है जीके एंड जीएस में हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन पूछेंगे दोनों बार, मगर एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का रोल कम हो जाता है। खासकर एंशियंट हिस्ट्री का तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है और इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पूरे। एंशियंट हिस्ट्री से तो बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड आएगा, मिडिवल से भी, मॉडर्न से भले ही एक आध क्वेश्चन अगर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए। मगर जैसा कि आपने सिलेबस में देखा था, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स लिखा हुआ था वहाँ पर, तो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद मिडिवल पे, और एंशियंट से 1-2 क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो वो कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से। आप मिडिवल और मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान देना, एंशियंट के पीछे कम भागना, ठीक है गाइस। पॉलिटी में देखते हैं। पॉलिटी में भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी विदेशी स्रोत और मौलिक अधिकार और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सब से क्वेश्चन, डीपीएसपीज जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शारदा एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कुछ केस जो फेमस हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा, जो कि मॉडर्न टाइम्स में हुए हैं, उनको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स में मैं समझता हूँ कि आप एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सिर्फ, तो उसके लिए पूरी किताब ना पढ़ें, ठीक है। जो आपने बीटीसी में जो आपने अपनी स्कूलिंग में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, बस उसी को, और जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस आप अगर लगाएंगे, ठीक है, सेट्स प्रैक्टिस लगाएंगे, उसी में कवर हो जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ईजी क्वेश्चन आता है, जैसे पॉवर्टी पे क्वेश्चन आ गया, एसडीआर पर आ गया क्वेश्चन, पेपर गोल्ड वाला, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो इस तरीके को क्वेश्चन आते हैं जो कि इजी हैं, जो कि आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जीके एंड जीएस में सबसे ज़्यादा। अगर इन 4 पार्ट्स में देखा जाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, फिर पॉलिटी से आते हैं, फिर इकोनॉमिक्स से आते हैं। तो ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे सौरमंडल हो गया आपका, और झीलें हो गई, महासागरीय जलधाराएं हो गई, घास के मैदान हो गए, पर्वत हो गई, नदियाँ हो गई, बंदरगाह हो गए, ठीक है। भौगोलिक मानचित्र जो है आपका, फिजिकल मैप जो होता है इंडिया का, वहाँ से अक्षांश देशांतर, ठीक है। और ये इन सब चीज़ों से दर्रे हो गए, प्रायद्वीप हो गए, यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो ये हॉट टॉपिक्स हैं, इनको पहले कवर कर लेना, बाकी जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको बाद में कवर करना। तो ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, और मुझे लगता है आप इसमें 20 मार्क्स का कम से कम आता ही है, 18-20 मार्क्स का। इसमें जो ज़्यादा स्कोर करेगा उसकी उतनी ज़्यादा अच्छी मेरिट बनेगी। और करंट अफेयर्स में भी मैं आपको बता दूं कि फालतू के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसमें भी अवार्ड्स हो गए, योजनाएं हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो गए, जो नियुक्तियां होती हैं, ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स निकलती हैं, कुछ सूचकांक आते हैं, इंडेक्सेस, बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं, ठीक है, जहाँ पर नाम चेंज कर दिया जाए, जैसे चेनानी नेसारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया, ठीक है, उस तरीके से। और इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम। इम्पॉर्टेंट डेज कहाँ से पूछे जाते हैं? इम्पॉर्टेंट डेज आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेज ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर कोई डिसीज़ रिलेटेड हो गया, कैंसर डे हो गया, इस तरीके से। टॉयलेट डे पूछा गया था, टाइगर डे पूछा गया था, नेशनल स्पोर्ट्स डे पूछा गया था, ठीक है। और डिफेंस में कोई अगर मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोई ब्रिज बन गया, ठीक है, कोई मॉन्यूमेंट्स बनाया गया, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2019 में पूछे गए हैं। और प्रमुख व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, साइंस एंड टेक से, जैसे गगनयान मिशन वगैरह होने वाला है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल समिट से, ब्रेक्सिट हो गई, और COP25 हो गया, पेरिस समिट हो गई, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन से, अब बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो इंडिया और नेपाल के बीच में चल रहा है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, लिपुलेख पास का, ठीक है गाइज।
CDP टीचिंग मैथडोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का टॉपिक देखते हैं। ये 30 मार्क्स का टॉपिक है, तीनों टॉपिक मिलाकर, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे टॉपिक्स हैं NCF हो गया, रिकॉर्ड्स हो गए, टीचिंग मेथड्स हो गए, और फिर रीएनफोर्समेंट हो गया, नेशनल लिटरेसी मिशन हो गया, और NCTE हो गया, थिंकिंग हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, प्रोग्राम लर्निंग हो गया। लर्निंग के अंदर कोलबर्ग, थॉर्नडाइक, पियाजे, गैगने, इन सब से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रोफाउंडर हो जाएगा, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो कुछ सिद्धांत वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओल्ड एजुकेशन जैसे गुरुकुल शिक्षा, मकतब शिक्षा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हटांग समिति, समिति के भी यशपाल समिति, हटांग समिति, वेस्ट एंड स्टैग्नेशन, मतलब कि अपव्यय और अवरोधन, ठीक है। और IQ से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन जो कि क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा अलग लगा, जो ये है कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दोनों बार यहाँ से 2018 में और 2019 दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है गाइस। आगे मिसलेनियस पे आर्ट एंड कल्चर और UPG के GS, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आर्ट एंड कल्चर में आपके कौन से मंदिर पूछ लेंगे, ठीक है, कोई राज्य का खेल होगा वो पूछ लेंगे, जो कि पर्टिकुलर स्टेट में ही खेला जाता है, जो कि उनके आर्ट एंड कल्चर से भी बिलोंग करता है, ठीक है। और प्रमुख स्थान पूछ लेंगे, जैसे कोणार्क टेम्पल, ताजमहल कहाँ पर है, इस तरीके से कुछ कुछ। ये ताजमहल, ये तो बहुत ही ज़्यादा ये नहीं पूछा जाएगा, मगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। डांस पूछ लिए जाते हैं, फोक डांस और क्लासिकल डांस, ये आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा। यूपी की GK GS में आपके प्रमुख मंदिर, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख संस्थान और उनके उपनाम क्या हैं, इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़्यादा फेमस है, मेले पूछ लिए जाते हैं, यूपी के इम्पॉर्टेंट संस्थान पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हम बुक्स एंड रिसोर्सेज पे पढ़ेंगे। हिंदी के लिए मेरे हिसाब से सामान्य हिंदी, जो कि आदित्य पब्लिकेशन की है, सबसे बेस्ट बुक रहेगी। इसमें आपको कंटेंट प्लस MCQ दोनों मिल जाते हैं, तो ये एक सिंगल बुक मोर देन इनफ है। और हाँ, ये कोई भी, ये जितनी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो गाइज मेरे हिसाब से ये बुक्स अच्छी रहेंगी आपके लिए। बेसिक बुक्स हैं बहुत ज़्यादा इनमें, और एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से मैंने बुक्स चूज़ की हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में जैसे ग्रामर के लिए 9th और 10th की ग्रामर बुक हम यूज़ कर सकते हैं। प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह या अरिहंत, दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, जिसमें ईडियम फ्रेजेस, वोकैबुलरी वगैरह सब कवर हो जाएंगे, प्लस ग्रामर भी कवर हो जाएगी। 9th और 10th की यूपी बोर्ड की ग्रामर की बुक मिल जाए तो बहुत अच्छी है, उसमें से काफ़ी कुछ पूछ लेते हैं कभी। आगे संस्कृत का देखते हैं। यूपी टेट संस्कृत गंगा बाय सर्वज्ञ भूषण, ये एक कंप्लीट बुक है, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट सब में काम कर जाएगी। और मेरे हिसाब से इससे बाहर, इस किताब से बाहर कहीं नहीं आना। तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन बुक हो सकती है आपके लिए। ये बुक आप ज़रूर प्रेफर करें। ये बुक आपके बिल्कुल आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप सुपर टेट के लिए, संस्कृत के लिए अगर जा रहे हैं। संस्कृत के लिए जा के आ रहे हैं, मतलब संस्कृत आपके सिलेबस में है ही, ठीक है। विज्ञान के लिए कक्षा 8, 9 और 10 की NCERT बुक्स, या फिर 6, 7, 8 की SCERT की बुक्स भी। और मैथ्स के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि SD यादव और किरण पब्लिकेशन, जो बिल्कुल जिनको थोड़ी मतलब मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, तो वो SD यादव ले सकते हैं। जिनकी मैथ्स बेसिक्स अच्छे हैं, जिनको ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करने हैं, तो वो किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि मैथ्स में एडवांस मैथ्स नहीं आती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। कंप्यूटर के लिए लुसेंट सफिशिएंट है। 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से आपको 5 के 5 मिल जाएंगे, ठीक है। तो लुसेंट काफ़ी है, और ज़्यादा बुक पढ़ना सही भी नहीं है। एक ही बुक पढ़िए, लुसेंट पढ़िए, भले ही 2 बार पढ़ लीजिए। रीजनिंग के लिए भी लुसेंट की बुक अच्छी है, और उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उसमें कुछ 4 ही 5 टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उन टॉपिक्स को पहले कवर करना, बाकी टॉपिक्स पे बाद में जाना। तो मैं यही कहूँगा कि लुसेंट की बुक अच्छी है, और भले ही थोड़ी मोटी है, मगर आप लगा लीजिएगा उसको, ठीक है। GK GS के लिए 6 to 10th NCERT या फिर SCERT 6 से 8 की आती है। की किताबें मेरे हिसाब से आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए GK GS के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए। और कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके लिए आप लुसेंट भी देख सकते हैं, ठीक है गाइस। और करंट अफेयर्स में मंथली मैगजीन, आप कोई भी एक मंथली मैगजीन ले लीजिए, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ें। और यूपी स्पेशल के जो 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आप परीक्षा वाणी से कवर कर सकते हो, ठीक है। और CDP और टीचिंग मैथडोलॉजी एंड जो अदर्स जो क्या बोलते हैं उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसके लिए आप मनोविज्ञान बाय दीपक शर्मा की एक हिंदी में बुक आती है, जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट होगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। मनोविज्ञान बाय दीपक शर्मा एक कंप्लीट बुक है, वो आपको ले लेनी चाहिए। और अगर जैसे आप
उस बुक से नहीं पढ़ना चाहते और ज़्यादा गहनता से पढ़ना चाहते हो तो आपने डीएलएड में जो बुक्स पढ़ी थी, यूपीएससी ईआरटी बुक्स जो आती हैं, बाल विकास हो गई, ठीक है, शिक्षण विधियाँ, जो उसमें शिक्षण विधि वाली जो बुक हो गई, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये सब आपको एससीईआरटी की वेबसाइट पे सारी बुक मिल जाएंगी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, समावेशी शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन के क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, शिक्षण कौशल एवं मूल्य, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये सारी बुक्स आपको यूपीएससीईआरटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अगर ये आपको किसी भी तरीके से अगर नहीं मिलती हैं तो आपने डीएलएड में आपने पढ़ा होगा जो साहित्य प्रकाशन की बुक्स पढ़ी होंगी, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक हैं, रिलायबल हैं, ठीक है, गलतियाँ कम हैं उनमें। तो सो गाइस, थैंक यू गाइस, यहाँ पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ।